हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा एम है ट्रिग्नोमेट्री करने का। सो दैट्स व्हाट वी आर गोना ट्राई टू डू एंड लेट्स सी इफ वी कैन कंप्लीट इट। ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। उसको करने में मुझे बेसिकली इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, पर मुझे एक्चुअली ये पूरा चैप्टर करने में लग गए 3 से 4 दिन। फर्स्ट डे में आई डिड वन फर्स्ट एक्सरसाइज and also I think the examples also I did, and second day I did the second exercise. Third day mein I did the third exercise. So basically first and second was very like they were very easy exercises, तो वो तो मैंने easily कर ली थी। पर जो थर्ड एक्सरसाइज है ना, उसमें ना हमें हमारे ना दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट इजी। और वैसे ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज था या कौन सी सेकंड एक्सरसाइज थी पता नहीं, तो ये फोर्थ वाला मैंने गलत लिखा था। ये मैंने ऑनलाइन चेक किया, उसका आंसर एक्चुअली फॉल्स था। मैंने क्लास में गलती से ट्रू लिख लिया था, तो वही इसलिए हमें ऐसे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए ताकि हम बाद में वो मिस्टेक्स एग्ज़ाम में ना करें। सो या तो फिर मैं सेकेंड एक्सरसाइज पे लग गई, जिसमें हमें वो टेबल जो है पूरी याद करनी थी। तो देखो, टेबल की एक पूरी ट्रिक होती है, तुम ऑनलाइन देख सकते हो, और वो काफ़ी इजी है। मतलब एक बार तुमने एक चीज़ बस समझ ली ना, तो उससे तुम्हें पूरी टेबल बनानी आ जाएगी। तो फिर तुम टेबल बना लो और फिर उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर वापस एक बार टेबल खुद से बनाने का ट्राई करना। तो मैंने भी किया था, और फिर मैंने सीधा उसे अच्छे से लिख के एकदम थोड़ा सा हाईलाइट करके अपनी टेबल के सामने जो है उसे कट करके चिपका लिया था। देखो, इसे तुम लगा लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस करना। बस तुम इसे एक बार समझ के लगाना, मतलब, और ख़ुद से ट्राई करना बनाने का, और फिर लगाना। ये नहीं कि पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया और बस अब देखे जा रहे हैं। ये नहीं, पहले समझ लेना फिर लगा लेना, क्योंकि अब तुम्हें आ तो गई है टेबल, तो अब तुम क्वेश्चंस में उसको देख के कर सकते हो। तुम्हें पीछे पेजेस पलटा के देखने की ज़रूरत नहीं है, तो सामने रहेगा तो ईजी भी है। पर यह है कि तुम ना उसे बार बार रिवाइज़ करते रहना कि कैसे आया था। वैसे बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने एक मतलब तुम एक चीज़ समझोगे तो तुम्हारा पूरा समझ आ जाएगा, तो वही, तो इसे रिवाइज़ भी करते रहना है। तो जो सेकंड एक्सरसाइज थी भाई, वो तो धड़ाधड़ पूरी कंप्लीट इजीली हो गई, और पीछे आंसर चेक करे तो वो भी सही थे। कुछ कुछ में मुझे थोड़ा सा वो हुआ था प्लस माइनस का, पर वो आफ्टर ऑल आई अंडरस्टूड व्हाट आई डिड रॉन्ग इन इट। वैसे तुम देखोगे तो जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, इट्स एक्चुअली मतलब थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है, बस तुम्हें समझ आ जाएगा, फिर तुम बस अपना दिमाग लगाओ। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में तो देखो वो तो इजी है, उसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो तो तुम इजीली कर लोगे। जो थर्ड एक्सरसाइज है ना, उसके लिए तुम ना, मतलब वो वाली एक्सरसाइज जब तुम कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है भाई, मैंने कुछ तो किया है, तो वो तुम कर लोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उधर ही तुम्हें रुक जाना है। उसके बाद है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस बुक या जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उसे ज़रूर लगाना, क्योंकि थोड़े से क्या पता बाहर के क्वेश्चंस आ जाएं। ऑफ कोर्स आएंगे, मतलब ऐसे एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट तो नहीं करने वाले हैं, तो तुम बिल्कुल मतलब देख लेना, स्पेशली एग्जाम्पलार। हाँ, एग्जाम्पलार बिल्कुल देखना, हमारी टीचर ने बोला एग्जाम्पलार करके ही आना है। तो फिर उसकी तुम ट्रिग्नोमेट्री की अगर इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें मुझे मतलब जो उसके पहले के एग्जाम्पल्स हैं वही मुझे नहीं आ रहे थे समझ में अच्छे से, मतलब आ रहे थे पर मतलब सल्यूशन देखने के बाद। तो इसलिए मैं शोभित भैया का वीडियो देख रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे, बढ़िया समझाया उन्होंने। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। I completed my aim. So please comment your ideas, like, share and subscribe. Bye bye.